राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 51वां अध्याय। 51वां अध्याय। प्रसंग है काल यवन का भस्म होना। मुचकुंद की कथा। पूर्वार्ध जो पाठ हुआ का जो दशम स्कंद का पूर्वार्ध मानी 50-49 तक जो पाठ हुआ वो पाठ था ब्रज की लीला। और द्वारिका पहुंच गए और फिर अक्रूर जी को भेजा हस्तिनापुर। उसके बाद जो है उत्तरार्ध दूसरा भाग। अब भगवान बड़े हैं। अब वो जो दुष्ट भार है पृथ्वी का। पृथ्वी का भार क्या है? अधर्म। इससे अधर्मी लोगों को नाश करने के लिए भगवान जी ने जो लीला आगे होने वाली है उसको उत्तरार्ध करके शास्त्र में वर्णन किया। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्र उदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीतांबर की छटा निराली ही थी। वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्री वत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। चार भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी। देखने वालों का मन चुराए लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे झिलमिल 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 झलक रहे थे। उन्हें देखकर कालियवन ने निश्चय किया कि यही वासुदेव है।
हम्म। उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव हैं, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में बनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है। इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले। क्या विचित्र बात है। भगवान जो है क्या लीला करी, किसी को समझ में नहीं आया ये बात। लग रहा था काल यमन के साथ मल्ल युद्ध करेंगे, यही हो सकता है, क्योंकि हाथों से लड़ना। जिसे म्यूट म्यूट कर दीजिए, म्यूट थोड़ा म्यूट कर दीजिए। भगवान की जो लीला है इतनी आश्चर्य में की कि वो इतने सुंदर है, इतने आकर्षक हैं, बलवान दिखते हैं, तेजोमय दिखते हैं, और काल यवन की ओर जा रहे हैं। तो काल यवन उनकी ओर दौड़ता है लड़ने के लिए, भगवान जो है उसको आते देख करके तुरंत भाग जाते। कालयवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालयवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। कालयवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ी की गुफा में ले गए। कालयवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ ना हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालयवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। भगवान जी ने उसे देखकर कालयवन ने सोचा, देखो तो सही, ये मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इससे कुछ पता ही नहीं हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालयवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष
इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। और वो पुरुष कौन थे, वे भी आगे पता चल जाएगा। और आगे पाठ है उनका। भगवान तो लीलाधारी है, ऐसी विचित्र लीलाएं करते हैं। उसको वहां भी एक थप्पड़ से मार सकते थे भगवान काल यवन को, और इतना भी आवश्यकता नहीं थप्पड़ उठाने की भगवान को। तो इच्छा मात्र से जब पूरे ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, माया शक्ति कर देती है, तो काल यवन क्या है ना। तो माया शक्ति भगवान की दासी है, तो भगवान सिर्फ खेल खेल रहे हैं अपने जीवों के साथ। तो राख का ढेर हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसके दृष्टिपात मात्र से काल यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी, और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। ये सतयुग की बात है, और इधर त्रेता में ये खेल हो रहा। आगे बहुत सारे आ जाएगा विषय कि क्यों ऐसा, भगवान क्यों ले गए, और लीला क्या दिखाई भगवान ने, और राजा क्यों सो रहे थे, और वो भी एक गुफा में। इस बार हाँ, वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की। कौन? इंद्र ने। और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोग का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। सबके सब काल के गाल में चले गए। उन्हें अपने अपने समय में सबकी मृत्यु हो चुकी है। कारण हमारा एक साल और देवताओं का एक दिन, हमारा एक साल, 1 साल, 1 दिन, हमारा 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 1
देवताओं का वही एक दिन 6 महीने की जो रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। इसी को उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। तो यहाँ तो समय की गति ऐसी है और वहाँ में समय की गति बड़ी स्लो है। तो 1 साल यहाँ का वहाँ का 1 दिन। अगर उन्होंने वहाँ 1 साल युद्ध कर लिया फिर तो सब यहाँ कौन बचेगा? तो आगे देखिए, देवताओं का 1 साल तो बहुत दिन हो गए। तो कहते हैं आपने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा और आपके जो सगे संबंधी इत्यादि हैं वो सब कोई नहीं रहा, सब के सब काल की गाल में चले गए। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं वह स्वयं परम समर्थ अविनाशी और भगवत स्वरूप है। काल जो है भगवान रूप है और अविनाशी है। और सबसे ज्यादा हम लोग काल से ही डरते हैं, है ना? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ही नहीं। जितना हमें परमात्मा का ज्ञान है वो अंश मात्र है। हमको जो भगवान के अवतार हैं उन्हीं के बारे में पूरा पूरा पता नहीं होता। और जो परमात्मा समग्र है उसके बारे में जानकारी कैसे हो पाएगी? हम्म। इसलिए वही है उपाय। बचपन से थोड़ा 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 बच्चों को सिखाते रहना चाहिए ताकि वो आने वाला जो भी कुछ समय उन पे आए उसे घबराए नहीं और अपने मार्ग को स्वयं तय कर सके, अर्थात स्वयं उसको निर्णय ले पाए कि हमें क्या करना है। ऐसी जो भावना होनी चाहिए बच्चों के प्रति, तभी वो निर्भय रह सकते हैं। वह स्वयं परम समर्थ अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं। कैवल्य मोक्ष क्या है? सदा के लिए परमात्मा स्वरूप हो जाना। देखिए आगे देखिए, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा। क्योंकि सुरक्षा में इतने तन्मय थे, सोए नहीं थे। और कितना समय नहीं सोए स्पष्ट नहीं।
यहाँ पे एक विचार करना है कि कैवल्य मोक्ष ज्ञान में होता है, भक्ति में तद्रूपता होती है, सारूप्य सामीप्य इत्यादि इस तरह की गतियां होती हैं, कैवल्य मोक्ष ज्ञान में होता है। तो कोई अलग चीज नहीं है, केवल अपने स्वरूप को जीव जब अनुभव कर लेता है, फिर सब कुछ सारूप्य समीप्य भी प्राप्त हो गया, कैवल्य मोक्ष भी प्राप्त हो गया। पर ये ज्ञान देने में, ये स्थिति तक पहुंचाने में देवता समर्थ नहीं। देवता हमें जो संसार का चाहिए, किसी प्रकार का सुख चाहिए, शक्ति चाहिए, वो दे सकते हैं, कैवल्य मोक्ष नहीं दे सकते। इसलिए संत लोग कहते हैं कि भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, भगवान से ही मांगना चाहिए, भगवान को ही भगवान को ही जपना चाहिए। हाँ, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि देवताओं की पहुंच वैसी नहीं। देवता हमें जगत का सुख, शरीर का सुख, ये सब देते हैं, यहीं तक उनकी पहुंच है। और देवता भी कौन होते हैं? बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, मनुष्य ही देवता बनते हैं। पर उन्होंने बहुत भजन किया होता है, बहुत तप किया होता है, फिर उनको भी आगे की गतियां प्राप्त होती हैं अपना कर्तव्य कर्म ठीक ठीक करने से। तो परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। देखिए, काल यवन को किसने भेजा? नारद जी ने, कि तू बहुत भारी योद्धा है। और कंस का भी काम नारद जी ने किया, हिरण्याकश्यप का भी, हिरणाक्ष का भी। जितने असुर हैं वो वहां पहुंच जाते और उनका ही यशोगान करते और फिर ऐसे काम करवाते उनसे कि भगवान को प्रकट होना पड़ता, फिर उनका कल्याण कर देते भगवान। तो नारद जी शुरुआत करते, ये करुणा करके जीव पे दया करते हैं, दोनों तरफ करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे, वक्षस्थल पर श्री वत्स और गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रही थी। चार भुजाएं थी, वैजंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति
कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था। देवता देवताओं का शरीर 16 साल तक ही दिखता है, चाहे कितने भी अवस्था के हो जाएं। वैसे ही भगवान भी दिखने में छोटे लगते हैं, पर अवस्था अधिक होती है। इसलिए अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हत प्रतिभ हो सक पका गए। भगवान अपने तेज से दूरदर्श जान पड़ते थे। राजा ने तनिक शंकित होकर पूछा, राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य चंद्रमा देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम है मुचकुंद और प्रभु, मैं युवनाश्व नंदन महाराज मानधाता का पुत्र हूं। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य ही उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे-छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले। हुँ? अनेक जन्मों में बहुत सारे जन्म गिनती में ही लगा दे। छोटे-छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन, सनक सनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। हम्म सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं कालनेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलंबादि अनेकों साधु द्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काल यवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्त वत्सल, इसलिए राजऋषि, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे, चिंता करे। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।